ओम नाग देवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की व्रत कथा। जो भी भक्त नाग पंचमी का व्रत करता है और नाग देवता की कथा सुनता है, उन सभी को नाग सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और नाग देवता सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए नाग देवता की व्रत कथा अवश्य सुनिएगा और नाग देवता की कथा को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में नाग देवता भगवान की जय अवश्य लिखिएगा, जिससे नाग देवता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। किसान बहुत मेहनती था और प्रतिदिन अपने खेतों में काम करने जाता था। एक दिन किसान खेत में जमीन की खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसे वहां चींटियों का एक बड़ा सा टीला दिखाई दिया। किसान ने बिना ध्यान दिए उस टीले पर कुदाल चला दिया और कुदाल की चोट से वहां छिपे एक नाग को गंभीर चोट लग गई और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब किसान ने नाग को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, फिर भी मेरे हाथों एक निर्दोष जीव की मृत्यु हो गई है। उसने उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदा और मृत नाग को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इसके बाद वे दोबारा खेत में काम करने लगा। कुछ समय बाद किसान को वहीं एक छोटा सा नाग दिखाई दिया। उसे देखते ही किसान समझ गया कि ये उसी नाग का बच्चा है जिसकी मृत्यु उसके हाथों हुई है। नन्हे नाग को देखकर किसान के मन में दया आ गई। वे उसे अपने घर ले आया। किसान और उसकी पत्नी ने उस छोटे से नाग को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। वे उसे भोजन देते, उसकी देखभाल करते और उसको दूध आदि पिलाते। उधर जब नागिन अपने बिल में वापस आई तो उसने वहां खून के निशान देखे। वे समझ गई कि उसके पति को किसी ने मार डाला है। लेकिन जब उसे अपना बच्चा भी वहां दिखाई नहीं दिया तो उसे लगा कि शायद उसके बच्चे को भी मार दिया गया है। नागिन बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। उसने मन में निश्चय किया कि जिसने उसके पति और बच्चे को मारा है वह उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। अगले दिन नागिन किसान के खेत के पास छिपकर बैठ गई। वे किसान पर नजर रखने लगी। कुछ देर बाद किसान काम समाप्त करके अपने घर की ओर चल पड़ा। नागिन भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। किसान के घर पहुंचकर नागिन ने किसी तरह घर में प्रवेश कर लिया। घर के भीतर उसने देखा कि किसान का छोटा बच्चा पालने में सो रहा है। क्रोध में अंधी नागिन ने किसान के बच्चे को डस लिया और वहां से निकल गई। किसान ने नागिन को जाते हुए देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही नागिन है जिसके पति की मृत्यु अनजाने में उसके हाथों हुई थी। किसान और उसकी पत्नी दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मृत पड़ा है और उनका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया है। दोनों माता पिता अपने बच्चे को देखकर रोने लगे। किसान ने दुखी होकर कहा, शायद ये मेरे उसी कर्म का फल है। मुझसे अनजाने में एक नाग की मृत्यु हुई और आज उसी का दंड मुझे मिल गया है। उधर नागिन भी अपने मन में यही सोच रही थी कि अब उसका बदला पूरा हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में फिर अपने बच्चे का विचार आया। उसे लगा कि अगर किसान ने उसके बच्चे को भी मार दिया होगा तो वे उसे कहाँ खोजेगी। नागिन दोबारा किसान के घर के पास पहुंची। नागिन ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी उसके छोटे से नाग बच्चे को बहुत प्यार से दूध पिला रहे थे। वे उसकी वैसे ही देखभाल कर रहे थे जैसे वे उनका अपना बच्चा हो। नागिन समझ गई कि किसान ने उसके बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि वह तो उसके बच्चे को अपने घर में रखकर प्रेम से पाल रहा था। ये देखकर नागिन को बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन बोली, ये किसान और उसकी पत्नी कितने दयालु है। उन्होंने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला है और मैंने इनके बच्चे को अपने क्रोध में डस लिया।
अपने किए पर नागिन को बहुत दुख हुआ। वे भगवान शिव की शरण में जाने के लिए जंगल में स्थित एक शिव मंदिर पहुंची। नागिन ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और उनकी परिक्रमा करने लगी। वे भगवान शिव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। उसके भक्ति और पश्चाताप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे नागिन, तुमने मुझे श्रद्धा से पुकारा है, बताओ तुम क्या चाहती हो। नागिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्रोध में आकर मैंने किसान के बच्चे को डस लिया, जबकि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे की प्रेम से देखभाल कर रहे हैं। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि किसान को फिर से पुत्र का सुख प्राप्त हो। भगवान शिव ने नागिन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक रात गांव में बहुत तेज वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था और किसान अपने परिवार के साथ घर में था। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उस व्यक्ति ने किसान से कहा, भैया, मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं। उन्होंने मेरा धन लूट लिया है और अब वे मुझे और मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को आपकी सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं वापस न लौटूं तो कृपया इसे अपने पुत्र की तरह पालना। किसान कुछ समझ पाता उससे पहले वे व्यक्ति बच्चे को उसके पास छोड़कर वहां से चला गया। किसान और उसकी पत्नी ने उसे बच्चे को अपने पास रख लिया। दोनों ने उसे अपने पुत्र की तरह पालना शुरू कर दिया। उधर नागिन ने भी किसान के घर के पास ही अपना निवास बना लिया था। वे दूर से किसान और उसकी पत्नी को अपने बच्चे की तरह उस बालक की देखभाल करते हुए देखती और मन ही मन प्रसन्न होती। एक दिन नागिन ने मनुष्य का रूप धारण किया और किसान के पास पहुंची। उसने किसान को एक चमकदार नागमणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारे पास पल रहे नागवंशी बच्चे से जुड़ी हुई निशानी है। यदि कभी किसी व्यक्ति को सर्पदंश का संकट हो तो इस नागमणि को उसके पास रखना और भगवान शिव का स्मरण करना। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया कि ये वही नागिन है जिसके बच्चे की उन्होंने इतने प्रेम से देखभाल की थी। समय बीतता गया। नाग का वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होने पर उसमें कई प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई। वे भगवान शिव का भक्त बन गया और उनकी आराधना करने के लिए जंगल में चला गया। इधर किसान और उसकी पत्नी भी अपने घर में मिले उस बच्चे को पुत्र के समान पालते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। नागिन किसान और उसकी पत्नी से बहुत प्रसन्न थी। उसे अपने किए हुए अपराध का पश्चाताप भी था और इस बात की खुशी भी थी कि किसान ने उसके बच्चे के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। इस प्रकार किसान के घर में फिर से खुशियां लौट आई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी नागपंचमी की कथा। अब सुनिए नागपंचमी की दूसरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच ऐसा समय आया जब सभी देवता अपनी शक्ति खोने लगे थे। देवताओं को चिंता सताने लगी कि यदि उनकी शक्ति इसी प्रकार कम होती रही तो संसार में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र के भीतर अमृत छिपा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु की बात मान ली। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन पर्वत को घुमाने के लिए एक ऐसी रस्सी की आवश्यकता थी जो बहुत लंबी और मजबूत हो। तब सबकी दृष्टि नागराज वासुकी पर गई। नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। देवताओं ने उनसे समुद्र मंथन में सहायता करने का अनुरोध किया। नागराज वासुकी ने संसार के कल्याण के लिए
अपना शरीर समुद्र मंथन की रस्सी के रूप में देने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच स्थापित किया और नागराज वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया गया। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को पकड़ लिया। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर, दोनों अपनी अपनी ओर से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र का मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत घूमने लगा और समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी। मंथन इतना कठिन था कि नागराज वासुकी को भी अत्यंत कष्ट होने लगा और मंथन के कारण वासुकी के मुख से विष की ज्वाला निकलने लगी। उसे विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि देवता, असुर, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। लेकिन समुद्र मंथन रुक नहीं सकता था, क्योंकि अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन करना आवश्यक था। इसी बीच समुद्र से एक अत्यंत भयंकर विष निकला। उसे विष को देखकर सभी देवता और असुर घबरा गए। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे तीनों लोगों को प्रभावित करने लगा। सभी को लगा कि यदि इस विष को रोका नहीं गया तो संसार का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही संसार के पालनकर्ता और रक्षक है। इस भयंकर संकट से सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए उस विष को अपने हाथों में धारण किया। माता पार्वती भी भगवान शिव के पास थी। उन्होंने भगवान शिव के कंठ को रोक दिया, जिससे विष उनके शरीर से नीचे न जा सका। इस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और आगे जाकर भगवान शिव ने नागराज वासुकी को अपने गले में धारण किया। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में नाग का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव का स्मरण किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में नाग देवता और भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें। और ऐसी व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी व्रत कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहे।